चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले सेफ्टी है। सेफ्टी मेजर्स बार बार आपको मैसेज के थ्रू मिल रहे हैं। अगर आप जहाँ ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को टच नहीं करेंगे और फेस मास्क रहेगा। फेस के ऊपर मास्क आप कहीं भी चले जाओ, जो इन्फेक्टेड उसको भी टच कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। फिर भी आपका और आपके पेरेंट्स का जो फैसला है वो फाइनल होगा। जो भी वो चाहेंगे, स्कूल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जो भी सेफ्टी मेजर्स ज़रूरी होंगे वो सारे के सारे फॉलो किए जाएंगे। कुछ एक बच्चे शायद वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अपना रहे होंगे कि भी 1-2 दिन 4 दिन देख लेते हैं, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, शुरुआत में भी एक तरह से पहले 1-2 दिन ट्रायल बेसिस पे ही है कि हम इस प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आगे मैं वेक्टर वाला जो टॉपिक उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। टेस्ट मैंने बोला था वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, आप में से भी किसी ने रिमाइंड नहीं कराया कि सर आज का टेस्ट बोला हुआ है। ठीक है, पीछा छूट रहा है, पीछा छूटने दो। क्योंकि उस दिन 11th का भी टेस्ट था, मेरे माइंड से स्किप हो गई वो बात। अगला टॉपिक हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का प्रोडक्ट। हमने एलजेब्रा के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीपल पढ़ा है वेक्टर्स का। एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, स्केलर मल्टीपल क्या होगा, कैसे निकालेंगे वेक्टर्स का सम, डिफरेंस और स्केलर मल्टीपल। अब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले डेफिनेशन, वेरियस रिजल्ट्स, उसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 11th में फिजिक्स में आपने पढ़े हैं तो लगभग वही टाइप है, बस थोड़ा सा नोटेशन वाइज डिफरेंस आ रहा है, उसका ध्यान जरूर रखेंगे। ए एंड बी एनी टू वेक्टर्स, डेफिनेशन है पहले। देन देयर डॉट प्रोडक्ट is denoted by notation a dot b, ये नोटेशन है, and defined as a dot b equal to magnitude of a, magnitude of b cos theta। भाई a और b हमारे पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। एक थीटा नई टर्म आ गई, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ये आपके पास इसमें कंप्लीट डेफिनेशन आती है। हाउ वी विल डिफाइन, अगर डेफिनेशन आपके पास आ जाए, ए और बी कोई भी दो वेक्टर्स हैं, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय, ये नोटेशन हो गया। डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ये डेफिनेशन है कंप्लीट स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ से इसके अंदर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं। पहले वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड, या फिर आपके पास उन वेक्टर्स के बीच का एंगल। ये तीनों टर्म हो। वेक्टर अगर आई, जे और के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ से
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल जाएगा, ए डॉट बी निकालने का तरीका हम बता देंगे और वहाँ से आप यहाँ से थीटा निकाल सकते हो इस डेफिनेशन की हेल्प से। मैंने इससे पहले भी बताया एंगल जो थीटा है बिटवीन द टू वेक्टर्स लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। लाइक जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 0, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल 180। अदरवाइज कोई भी दो वेक्टर हों उनके बीच का एंगल हमेशा 0 से 180 के बीच में होगा, ना तो नेगेटिव और ना ही 180 से ज़्यादा। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180। वेरियस रिजल्ट्स बिकॉज दिस प्रोडक्ट वेक्टर ए की लेंथ स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, कोस थीटा भी स्केलर है, और तीन स्केलर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज एज ए डॉट बी इज ए स्केलर। देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट is also known as or called as scalar product। जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है उसी को हम क्या कहेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर्स का, दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब मैं वेरियस जो रिजल्ट्स हैं वो ड्राइव कर रहा हूँ यहाँ से, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ए डॉट बी इक्वल टू 0, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब कब आ सकता है? इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा इक्वल टू 0। तीन स्केलर है, तीन स्केलर है, उनका प्रोडक्ट 0 है। कोई भी एक अगर 0 है तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 0 और कोस थीटा इक्वल टू 0। यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास है वो 0 कब कब आएगा? या तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 या फिर कोस थीटा 0। अब कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन से वेक्टर की लेंथ 0 आ सकती है? केवल एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 0 है, वो है 0 वेक्टर। इम्प्लाइज ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/2। यहां से हमारे पास यानी कि दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, आइदर फर्स्ट वेक्टर 0 और सेकंड वेक्टर 0 और द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहां से एक मेथड आ गया, हाउ वी विल चेक वेदर द टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। इफ A and B are two non-zero vectors। अगर A और B हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर हैं एंड A डॉट B इक्वल टू 0 है, यानी उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है, वेक्टर नॉन जीरो है, स्केलर प्रोडक्ट 0 है, तो स्केलर प्रोडक्ट 0 इन तीन केसेस में आ सकता है। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं? नॉन जीरो। इट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली वन कंडीशन, थीटा इक्वल टू π/2 implies थीटा इक्वल टू π/2 और वी कैन से दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अगर हमें दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर नॉन जीरो वेक्टरों, क्योंकि दोनों में से कोई एक 0 है तो डायरेक्शन की बात ही नहीं कर सकते, एंगल की बात ही नहीं कर सकते। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 है या दोनों 0 हैं तो एंगल की बात केवल और केवल उस केस में कर पाएंगे जब दोनों के दोनों वेक्टर हमारे पास कैसे हैं? नॉन जीरो। दो नॉन जीरो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे? जब उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से आती है कि भी दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है ना वो 0 से बड़ा या 0 से छोटा दिया हुआ है। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? ए डॉट बी 0 से बड़ा या 0 से छोटा है, स्केलर प्रोडक्ट आइदर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0।
इस स्केलर प्रोडक्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने वाला केवल ये फैक्टर है कोस थीटा, क्योंकि वेक्टर ए की लेंथ है हमेशा पॉजिटिव आएगी, वेक्टर बी की लेंथ है वो भी हमेशा पॉजिटिव है, तो इस ए डॉट बी को पॉजिटिव और नेगेटिव कौन बनाएगा, कोस थीटा। अगर हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव है तो स्केलर प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव, और कोस थीटा नेगेटिव है तो स्केलर प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। ए डॉट बी ग्रेटर देन 0, थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ऑब्ट्यूज, एक्यूट। अगर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से बड़ा, तो केवल और केवल किस केस में भाई, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये तो पॉजिटिव होंगे ही होंगे। स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। एक नंबर में पूछ लेगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव लेस देन 0, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल बिटवीन देम। मोड ए मोड बी कोस थीटा नेगेटिव है, मोड ए और मोड बी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब कोस थीटा नेगेटिव है, और कोस थीटा नेगेटिव आने का मतलब थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, यहां से आपके पास आएगा इम्प्लाइज थीटा इज ऑब्ट्यूज। मतलब अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे के सारे बेसिक्स अच्छी तरह पता है, तो क्वेश्चन कैसे भी निकाल लें हम जरूर निकाल पाएंगे उसको। हमसे क्वेश्चन कैसे भी पुटअप किया जाए, हर हालत में हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, निकलेगा हमारा क्वेश्चन। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस क्वेश्चन को ना निकाल पाएँ, और अगर लिमिटेड चीज़ें आपने लिमिटेड क्वेश्चन निकाले हुए हैं वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने बताया दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, या तो दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 हो, या दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। 0 आने के लिए 0 से बड़ा कब आएगा, जब एंगल थीटा एक्यूट हो, और 0 से छोटा कब आएगा, जब एंगल थीटा कैसा हो, ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा अगर वेक्टर नॉन जीरो दिए हुए हैं उस केस में। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें हमारे पास आता है, अगर दोनों वेक्टर्स लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर लाइक पैरेलल वेक्टर्स, लाइक पैरेलल वेक्टर्स का मतलब हुआ थीटा 0, ए डॉट बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस 0 1 होता है। अनलाइक पैरेलल है, थीटा इक्वल टू पाई है, तो वहां से हमारे पास क्या आएगा, थीटा इक्वल टू पाई ए डॉट बी आ गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर उसी वेक्टर के साथ निकालना है, किसी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर उसी वेक्टर के साथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए, डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, कोस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए और ए सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर उनके बीच का एंगल 0, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, कोस 0 1, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर उसी वेक्टर के साथ निकाल रहे हो, किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर उसी वेक्टर के साथ निकाल रहे हो, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक और नोटेशन यहाँ पर, सिंपली कह दे वेक्टर ए का स्क्वायर, तीनों सेम है, वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऑल दीज टू, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ। इसकी हेल्प से, इस रिजल्ट की हेल्प से मैं यहां से ड्राइव कर सकता हूं, आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, और के का डॉट प्रोडक्ट के साथ। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, वेक्टर आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1, वेक्टर जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये डेफिनेशन यूज करूंगा, ए डॉट ए इक्वल टू मोड ए स्क्वायर, आई डॉट आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो कि 1 होगा, जे डॉट जे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 होगा,
के डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 होगा। ये सारे के सारे किसके इक्वल आ गए? 1 के इक्वल। आई डॉट जे डॉट आई 0 बिकॉज ऑफ एंगल। वेक्टर आई और वेक्टर जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आई जो वेक्टर है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग है। जे जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। आई और जे के बीच में, दोनों के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो हमारे पास आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं? 0 के इक्वल। एक प्रॉपर्टी आती है स्केलर प्रोडक्ट की, कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is commutative. A डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। स्केलर है तीनों, किसी को आगे पीछे रखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा, एंड इट विल बी बी डॉट ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों के दोनों कैसे होते हैं? इक्वल, यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मीनिंगलेस है, सेटिस्फाई नहीं होगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, इट इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। मीनिंगलेस, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों साइड से एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है और स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं निकाल सकते। डॉट जो प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। स्केलर मल्टीपल हो सकता है वेक्टर का, लेकिन स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार ये स्केलर हो गया, और स्केलर का जो डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ विल नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी, मीनिंगलेस, कोई इसका औचित्य ही नहीं होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, क्योंकि इसके अंदर ए और बी का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। केवल स्केलर मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन नहीं है। एंगल अगर आप ए और बी वेक्टर्स हैं, ए और बी, जो एंगल ए और बी के बीच का है वही एंगल बी और ए के बीच का होगा। इसमें अगला जो टॉपिक आएगा वेक्टर प्रोडक्ट। एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा उसकी डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए ए और बी का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, शायद आपने पढ़ा होगा राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो मिलेगी। ए और बी को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो वहां पर वो चीज़ें डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। फिलहाल हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से पहले मैं इसमें एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, प्रोजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी और वेक्टर बी ऑन ए। अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मुझे ए के ऊपर निकालना है, ओ ए एंड ओ बी,
जो वेक्टर बी का टर्मिनल पॉइंट है वहां से आप ए के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये परपेंडिकुलर इस वेक्टर ए को पॉइंट सी पर कट कर रहा है, तो जो ओ सी हमारे पास होगा इट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए निकालें कैसे? यानी कि प्रोजेक्शन निकालने का मतलब है मुझे ओसी निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ओसी भी ले रहा हूं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओसीबी, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओसीबी। ओसी मुझे निकालना है, ओबी गिवन है, ये एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। ओसी हमारे पास आ गया, ओबी कोस थीटा। व्हाट इज ओबी? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। इसी प्रकार ये आया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का जो टर्मिनल पॉइंट है वेक्टर ए का, वहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बी के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर निकालेंगे। इसका मतलब मुझे ओडी निकालना है, ओडी। इसको खत्म कर दो। अब की बार राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यहां परपेंडिकुलर ड्रा किया, एंगल 90 डिग्री है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओडी ए, ओडी निकालना चाह रहा हूं। ओ ए गिवन है, आप कहोगे कहां गिवन है? क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, इसलिए गिवन है। अगर वेक्टर ए आपको दिया हुआ है तो ओ ए इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, जो कि हम निकाल लेंगे। अगेन कोस थीटा, तो यहां से ओ डी आपके पास आया ओ ए कोस थीटा। ओ ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ रहा हूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जो दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, इसको मैंने लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, और इसी को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कोस थीटा। स्केलर है, किसी को भी आगे पीछे लेके जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केलर है, किसी को भी आगे पीछे हम लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज यूजिंग वन मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये आपके पास आ गया एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मल्टीप्लाई, ये डॉट नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और इसको मैं लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मोड ऑफ ए कोस थीटा। मोड ऑफ ए कोस थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यानी कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? दो वेक्टर्स का स्केलर जो प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद द प्रोजेक्शन ऑफ अदर। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? सिंपल प्रोडक्ट, रियल नंबर्स का प्रोडक्ट जो होता है वो, दूसरे के प्रोजेक्शन के साथ। ए का मैग्नीट्यूड है और इसके साथ मल्टीप्लाई है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी का मैग्नीट्यूड है और इसके साथ मल्टीप्लाई है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यानी कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट किस किस का? किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ अदर,
और प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड ऑन द फर्स्ट। एक का मैग्नीट्यूड है और दूसरे का प्रोजेक्शन है फर्स्ट के ऊपर। या तो प्रोजेक्शन ए का है, मैग्नीट्यूड ए का है और उसके साथ मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मैग्नीट्यूड बी का, या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ गया। दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर विद प्रोजेक्शन ऑफ अदर ऑन द फर्स्ट। अगर मुझे वेक्टर ए और बी इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के दिए हुए हैं, जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन आपके पास थी ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। कोस थीटा एंगल निकालना पड़े, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वेक्टर और 3D दोनों में यूज होगा। अगर मुझे कोई भी दो वेक्टर दिए गए उनके बीच का एंगल निकालना है, तो कोई भी दो वेक्टर दिए गए अगर उनके बीच का एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? उन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट को उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी आपको दे देगा दोनों वेक्टर, आपको क्या करना होगा? ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। अभी निकालना सीखेंगे कि जब वेक्टर हमारे पास आई जे और के रूप में दिए हुए हैं, हाउ वी विल कैलकुलेट देयर स्केलर प्रोडक्ट। ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस फॉर्मूले के अनुसार। ये कोस थीटा की जो वैल्यू है ना, मैं यहां पुट करूंगा, मतलब एंगल नहीं दे रखा, एंगल गिवन नहीं है, वेक्टर ए और बी दिए हुए हैं, तो उस केस में आप ये प्रोजेक्शंस कैसे निकालोगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए फॉर्मूला है मॉड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से। कोस थीटा हमारे पास है ए डॉट बी अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी। मोड बी से मोड बी कैंसिल हो गया, इट इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये आया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। इसी प्रकार प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फॉर्मूला है मोड ए कोस थीटा, मोड ऑफ ए कोस थीटा। मैंने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहां पर भी, ए डॉट बी अपॉन में मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। मोड ऑफ ए से मोड ऑफ ए कैंसिल, ये आ गया ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला ये है, दूसरा प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला ये है। क्या रिलेशन है दोनों में? दोनों का नंबरेटर सेम है, दोनों का जो नंबरेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। अगर हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं ए का बी का ए पर, बी का ए पर, प्रोजेक्शन ए पर निकल रहा है तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, सिंपल सी बात है, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर। कैसे? स्केलर प्रोडक्ट दोनों का, एक का प्रोजेक्शन निकलवा रहा है दूसरे के ऊपर, तो नंबरेटर में तो होगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकलवा रहा है। ए पर प्रोजेक्शन निकलवा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए डॉट बी अपॉन मोड ए, और ए का बी पर प्रोजेक्शन निकलवा रहा है, ए डॉट बी अपॉन मोड बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन में मोड। ठीक है, ये केस हमारे पास इसमें आएगा। प्रोजेक्शन यूजिंग प्रोजेक्शन प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो प्रोजेक्शन की फॉर्म में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? बेटा एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, सपोज दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, परपेंडिकुलर है,
ओ ए एंड ओ बी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, प्रोजेक्शन कैसे निकाल रहे हैं। अगर बी का प्रोजेक्शन ए पर निकालना है तो जो बी का टर्मिनल पॉइंट है उससे ए के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो। वो इन दोनों के कॉमन इनिशियल पॉइंट से उसकी जो डिस्टेंस है फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, वो हमारे पास प्रोजेक्शन होगा। क्योंकि वेक्टर परपेंडिकुलर है इसलिए इस टर्मिनल पॉइंट बी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो वो परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, ए पर आकर मिलेगा। ए की ए से डिस्टेंस, ए की ए से डिस्टेंस 0। इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू 0। कब, जब वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वैसे भी सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट भी 0 मिलेगा। ए डॉट भी 0 है और 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0। ए डॉट भी 0 है, 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस केस में प्रत्येक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये केस आपके पास आ गया। इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर्स हैं उन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो केस हमारे पास आ गया। उसके बाद इसमें एक दो प्रॉपर्टी है। स्केलर प्रोडक्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले हम कार्टेशियन फॉर्म में दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। एनालिटिकल और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या होगा वो एनालिटिकल फॉर्म, एनालिटिकल और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दैट इज वेक्टर ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर ए और बी हमारे पास दिए हुए हैं। एनालिटिकल और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो अभी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो हमारे पास है ए का स्केलर प्रोडक्ट अगर b प्लस माइनस सी, b प्लस सी या b माइनस सी के साथ निकालना है, इट विल बी a डॉट बी प्लस a डॉट सी। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ए का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस माइनस सी के साथ निकाल रहे हो, इट विल बी ए डॉट बी, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ए डॉट सी। एम कोई स्केलर है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको बी के साथ निकालना है, या ए का स्केलर प्रोडक्ट एम टाइम्स ऑफ वेक्टर बी के साथ निकालना है, इट विल बी एम टाइम्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। मतलब दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो स्केलर जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट केवल वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एग्जिस्ट करेगा। m टाइम्स ऑफ a इसका स्केलर प्रोडक्ट n टाइम्स ऑफ वेक्टर b, इट विल बी m इंटू n टाइम्स ऑफ a डॉट b। दोनों वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई है, दोनों वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई है, एक के साथ m एक के साथ n। स्केलर प्रोडक्ट निकालते समय ये m और n दोनों बाहर आ जाएंगे और स्केलर प्रोडक्ट किस किस के बीच में एग्जिस्ट करेगा, a और b के बीच में, a डॉट। यानी कि दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ या दोनों वेक्टर्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो वो स्केलर एज इट इज कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों से बाहर।
एम एन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी और यहाँ पर एम टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, चाहे ए के साथ एम मल्टीप्लाई हो या बी के साथ एम मल्टीप्लाई हो, दोनों केसेस में रिजल्ट होगा एम टाइम्स ऑफ ए डॉट। ए और बी हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं एनालिटिकल फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ आई जे एंड के। हाउ वी विल कैलकुलेट ए डॉट बी, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई और के का कोफिशिएंट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। ए डॉट बी इक्वल टू ए वन आई